हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं रीट पात्रता के लिए कंप्लीट मैथ का सिलेबस। आज का टॉपिक जो अपना रहने वाला है वो क्या है, एरिया एंड पेरीमीटर पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट अपन ने पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्लास को शुरू करते हैं अपन। उससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस आपको कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपना जो टारगेट है वो 50 सब्सक्राइबर का है ना, वो जल्दी से कंप्लीट हो ताकि अपन क्या कर सके, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सके। तो अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी साइंस की और जीके की जो क्लासें रहेगी, साइंस की और जीके की क्लासें रहेगी वो लाइव रहेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो अपने, और अपन क्या कर सके, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सके। टीचिंग मेथड की क्लास जल्दी शुरू कर दी जाएगी आपकी मैथ की। शुरू करते हैं देखो क्लास को। कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का परिमाप 90 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो क्षेत्रफल। तो देखो अपन मान लेते हैं कि चौड़ाई 1 है, लंबाई कितनी हो जाएगी 2, दोगुनी है ना। अब इसका परिमाप दे रखा है 90। परिमाप कितना है, 90 है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, 2l प्लस बी। तो 2l 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो गया, 3 को 2 से करूँगा तो 6। तो 90 देगा अपन को परिमाप, तो 6 वैल्यू हो गई 90 की। अपन को किसकी निकालनी है, 1 की। ये कट जाएगा 15 बार में, इसका मतलब ये तो है 15 और ये हो जाएगी 30। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 30 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 450। कितना हो जाएगा, 450। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो केवल लंबाई में वृद्धि करने से क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, 1/4 गुना है। कितना है, 1/4 गुना बढ़ जाता है। तो नए आयत का परिमाप बताओ। नए आयत का क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो देखो अभी क्षेत्रफल कितना है, 720 है। इसका कितना हो जाएगा, इसको लिखूंगा 4/5/4 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, देखो ये 18 बार में 180, ये 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। चौड़ाई देखो एक चीज़ है इसमें कि लंबाई में वृद्धि करनी है केवल, तो चौड़ाई तो सेम ही रहेगी। तो चौड़ाई निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई एरिया होता है वो है 720। लंबाई अपन को 30 पता है अभी, ब्रेथ अपन को पता नहीं है 720। मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 720 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। तो अभी चौड़ाई कितनी है, 24 ही है। इसमें तो कोई वृद्धि नहीं करनी है। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 900 हो गया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू, अब 900 हो गया। तो चौड़ाई तो अपन को पता है 24, लंबाई अपन को नहीं पता, इक्वल टू 900 होगा। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो 900/24, 3 की टेबल में कट जाएगा ये 300 बार में, ये कटेगा 8 बार में। अगर 4 की टेबल से अपन काटेंगे तो ये कट जाएगा, अगर 4 की टेबल से अपन काटेंगे इसको तो 75 बार कट जाएगा, डिवाइड बाय ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 37.5। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी आई, 37.5 आई। अब अपन को परिमाप बताना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, देखो अब लंबाई कितनी होगी, 37.5 प्लस ब्रेथ तो 24 ही है। दोनों को अगर अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 61.5। कितना आएगा, 61.5। तो 61.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से, तो कितना आएगा, 123। कितना आएगा, 123। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे के बाहर 2.5 मीटर चौड़े मार्ग से घेरा जाता है। 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस मार्ग को पक्का कराने की लागत क्या होगी। देखो अभी जो पार्क बना हुआ है इसकी लंबाई कितनी है, 100 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 है। कितनी है, 80 है। अब इसके बाहर एक पाथ बनाया जाता है ना 2.5 का, कितने का, 2.5 का। तो 2.5 इधर भी बढ़ेगी, 2.5 इधर भी बढ़ेगी। कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा टोटल, तो ये 105 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। ठीक है, ये 105 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। अब अपन को क्या बोल रहा है
कि इस मार्ग को पक्का कराने का लागत कितना आएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालूं कि बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अंदर वाले का क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो 105 इंटू 85, ये तो हो गया बाहर का एरिया। अंदर का कितना हो जाएगा 100 इंटू 80, 100 इंटू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 को अगर इससे करूंगा तो आएगा 25 और 2 कैरी 42, 25 होगा, 4 कैरी जाएगा 89, इसको करूंगा तो 8000 आएगा। कितना है 925। अब 120 रुपये क्या है इसकी प्रति वर्ग मीटर की कॉस्ट है। तो 120 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 12 पंजे 60, 6 कैरी जाएगा 24 और 36, 3 कैरी जाएगा 12 नाम 108 और 3 कैरी 110, 108 3 111 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप में प्रत्येक 160 मीटर का है। एक आयत का और एक वर्ग का परिमाप जो है वो 160 मीटर है, दोनों बराबर हैं। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 सेंटीमीटर वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई बताओ। अब देखो जो वर्ग होता है उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, वर्ग का अगर परिमाप की बात करूं मैं कैसे निकालते हैं, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देखो 4 इंटू साइड वो 160 हो जाएगा। साइड की वैल्यू अगर अपन निकालें तो कितना आएगा 160/4, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा क्या। तो 40 मीटर क्या है उसकी साइड है। अब इसका एरिया कितना होगा साइड इंटू साइड, तो 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600। अब इससे क्या है 100 वर्ग मीटर क्या है कम है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 1500 होगा। लेकिन उसका परिमाप भी कितना है 160 है। उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, 2l + b = 60, 160 हो जाएगा। 2 ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो लंबाई प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 160/2 80 हो जाएगा। अब ये रही अपने पास ऑप्शन, इनमें से पहले तो अपन को सबको 80 बनाना है और उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1500 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 45 क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करने पे 80 आना चाहिए ना। तो इनको मल्टीप्लाई करने 1500 तो बिल्कुल नहीं आने वाला क्योंकि यूनिट डिजिट 5 आएगी। अगर मैं 50 की बात करूं तो इसमें 30 प्लस करना पड़ेगा, 50 और 30, तो 50 और 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। इसका मतलब उसकी लंबाई कितनी है 50 है, कितनी है 50 है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है लंबाई कितनी है केवल 20 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताओ। इसका परिमाप, अब वर्ग का जो बनता है वो कैसे बनता है, ये बनता है। अब इसका विकर्ण दे रखा है अपन को ना, कितना है 20 है। अब जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है भुजा √2। तो देखो भुजा √2 बराबर 20 है। इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 जाएगा, तो 2 इंटू 20 आ जाएगा वापस। अब √2 से √2 कट गया तो भुजा कितनी हो गई, जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 10√2। अपन से पूछ रहा है कि परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो क्या होता है 4 गुणा साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड 4 इंटू 10√2 कितना हो जाएगा 40√2, कितना हो जाएगा 40√2। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे √2 है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर का है और इसका क्षेत्रफल कितना है 192 सेंटीमीटर का। तो देखो तो इसका परिमाप बताना है ना। अब देखो जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो 192 दे रखा है। तो 1/2 आधार कितना है 24 है, ऊंचाई अपन को पता नहीं है 192, इससे कट जाएगा 12 बार में, 12 ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो h इक्वल टू कितना होगा 192/12 कट जाएगा इससे 16 बार में, कितनी बार में 16 बार में। ठीक है, अब देखो ये ऐसे बनेगा, आधार कितना है 24 है,
ऊंचाई कितनी है 16, तो ये तो होगी 16, ये इतना इतना आधा होगा इसका 12 हो जाएगा। अपन को ये निकालना है इसकी भुजा निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई एक भुजा तो इसकी 24 ही हो जाएगी, दूसरी देखना है अपन को ना। तो देखो 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 144 कितना है 400, 400 किसका स्क्वायर 20 का, तो ये किसकी हो गई 20 हो गई, ये भी कितनी हो गई 20, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 और 24 64, परिमाप कितना होगा 64 हो जाएगा कि 20 प्लस 20 प्लस 24 भुजाओं का योग कितना है 64 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात बताओ कि कितना होगा, अनुपात कितना होगा, ठीक है। अब देखो समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अब देखो चारों भुजाएं बराबर होती है इसकी। अब यहाँ पे एक विकर्ण इसके बराबर है, मान लेते हैं कि ये 2, तो ये 1 और 1 ये पूरा 2 हो जाएगा, ये अपन को पता नहीं, ये कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल बनता है, क्या बनता है राइट एंगल, तो 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर क्या करूँगा माइनस करूँगा, उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो यहाँ 4 आएगा, 4 माइनस 1 कितना आएगा √3, कितना हो गया √3, तो ये इतना इतना √3 है, तो इतना भी इधर भी कितना होगा √3, तो विकर्ण इसके कितने हो गए 2√3 में और 1 हो गया 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, अनुपात कितना आएगा √3:1, कितना आएगा √3:1। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर इसकी लंबाई में अपन 20% की क्या कर दें वृद्धि कर दें, तो आपको बताना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। अब मान लो कि भुजा 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया क्या। अब इनको मैं 20% बढ़ाऊँ तो 10 का 20% कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया 2 बढ़ा दिया, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 44 की वृद्धि हुई है 100 पे। वैसे 100 पे जो जितना होता है उतना ही परसेंट होता है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आया 44%। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि 44% की क्या होगी वृद्धि होगी। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है कि आप ए बी वाला फॉर्मूला लगाओ कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो अगर पहले 20% की वृद्धि फिर प्लस में 20% की वृद्धि, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 20 इंटू 20/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस 4 44, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10,000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। अब ऑप्शन देखो किसमें है सेंटीमीटर में, तो पहली बात तो जो किलोमीटर होता है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे करना पड़ता है 1 लाख से। तो अपने पास कितना है 44 किलोमीटर है, तो 44 लाख हो जाएगा क्या, और चक्कर कितना लगाता है 10,000 चक्कर लगाता है, 10,000 क्या लगाता है चक्कर लगाता है, तो देखो 4 0 से 4 0 कट जाएगा, तो मतलब एक चक्कर का जो परिधि आएगी, एक चक्कर की जो परिधि आएगी वो कितनी है 440 है। अब परिधि कैसे निकालते हैं 2πr इक्वल टू 440, 2 पाई का मान 22/7 होता है, आर अपन को पता नहीं है, ये हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालनी है तो देखो 440 ये इधर आ जाएंगे, तो 7 और 2 इंटू 22 नीचे रहेगा, इससे कटेगा ये 20 बार में, इससे कटेगा 10 बार में, तो आर कितना हो गया 70, कितना हो गया 70। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो त्रिज्या है परिधि और क्षेत्रफल इनका अनुपात कितना होता है, ये होता है 7:44 और 154। अब ध्यान रखना अगर आप इसमें 2 गुना करते हैं
इसमें क्या करता है 2 गुना, जैसे 14 है 2 गुना किया अपन ने, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 88। लेकिन ये 4 गुना होगा क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है ना, तो ये 4 गुना होगा, ध्यान रखना 616। अब देखो यहाँ पे अपनी परिधि कितनी थी 440, तो इसके आगे 0 लगा था, तो आप इसके आगे भी क्या लगा दो 0 लगा दो, 70 हो गया। इधर डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, तो इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है अपन से। समचतुर्भुज कैसे बनता है, देखो ऐसे बनेगा, प्रत्येक विकर्ण दे रखे हैं, तो ये 16 है तो इधर इतना इतना 8 हो जाएगा, और इतना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये अगर अपन को निकालना है तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है ना। अब देखो 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, कितना हो गया 100 हो गया। ये किसका होता है 10, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी 10 होगी, 10 सेमी है ना। अगर अपन से इसका एरिया पूछता, क्षेत्रफल पूछता, तो क्या हो जाता 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ध्यान रखना ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 1/2 विकर्ण कितने हैं 16 इंटू 12, इससे कट जाएगा 6 बार में, यह आता 96। अगर परिमाप पूछे अपन से तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 गुणा 10 कितना हो जाता है 40 हो जाता। ध्यान रखना समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी। तो देखो अपन मान इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। अपन ने लंबाई को भी 10 मान लिया, चौड़ाई को भी क्या मान लिया 10 मान लिया। अब लंबाई में 10% की वृद्धि करनी 20% की, तो 10 इंटू 20/100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, कितना हो गया 2। तो इसमें तो 2 की वृद्धि होगी 12, इसमें 2 की कमी होगी, कितनी हो जाएगी 8। तो पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था 100 आ रहा था, अब कितना आया 96। क्या हुई कमी हुई कितने की 4% की, 4% की यहाँ पे क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी अपन ए बी वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं कि पहले 20% की वृद्धि तो प्लस में, या फिर माइनस हुआ तो माइनस में कमी लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बटे में 100, 0 से 0, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4, माइनस क्या दिखाता है यहाँ पे कमी को दिखाता है, किसको दिखाता है कमी को। अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 9:7, तो इसका परिमाप कितना हुआ। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 9x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7x। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 16x स्क्वायर। इस 16x स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है कितनी है 252 है, 252 है। सॉरी देखो यहाँ पे 63 आएगा, सॉरी है ना, कितना आया मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा 63 आएगा 63। एक्स स्क्वायर कैसे निकालूँ 252 डिवाइड बाय 63, इससे कट जाएगा 16 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, 4 का स्क्वायर होता है ये। अपन से पूछ रहा है कि परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कैसे निकालते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 9x प्लस 7x, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 32x आया, कितना आया 32x, और x की वैल्यू पता है अपन को 4, तो 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 और 12 128। ठीक है 128 आएगा है ना। देखो एक बार ऑप्शन में है नहीं 128, अपन चेक कर लेते हैं। देखो अपन ने यहाँ पे भी गलत काट दिया इसको, यहाँ पे 4 बार कटेगा ना, तो x की वैल्यू 2 आएगी, कितनी आएगी 2, तो यहाँ पे 2 होगा 64 आएगा आंसर, क्या आएगा 64, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर है तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है, आयत का जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 1/3 है, तो अपन मान लेते हैं ऐसा कोई नंबर जिसका 1/3 निकालना आसान हो, तो अपन मान लेते हैं कि जो लंबाई है वो 3 है, तो चौड़ाई कितनी होगी 1 होगी। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप कितना है,
लेकिन अपन से तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, और दोनों का परिमाप बराबर है तो अपन को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड, ये वर्ग का परिमाप होता है, 128 दीर्घ का है। साइड कितनी है, 128/4, कितनी बार कटेगा, 32 बार में। अब इस वर्ग का ही अपन को क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा, तो साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है, 32 इंटू 32, कितना हो जाएगा 1024, कितना हो जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और ध्यान रखना 50 सब्सक्राइबर आपको जल्दी से कंप्लीट कराने हैं ताकि आपकी लाइव क्लास क्या हो सके, शुरू हो सके। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको चैनल का, जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे अपन क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आपसे एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी ना। धन्यवाद आप सबका, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।